Hello students, today I am going to start with a very important chapter, that is homophones. What are homophones? Homophones are the words which have a very similar pronunciation but they are entirely different in their meanings and interpretations. मतलब homophones वो शब्द हैं जो कि बोलने में हमको एक ही जैसे सुनाई देते हैं। जब हम बोलते हैं तो सुनने वाला व्यक्ति उनमें ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, लेकिन उनकी स्पेलिंग्स अलग होती हैं, कभी कभी उनकी स्पेलिंग्स नहीं भी अलग होती हैं, फिर भी उनके मीनिंग्स जो हैं वो बहुत अलग अलग होते हैं। तो आज आइए मैं आपको कुछ एक होमोफोन्स की लिस्ट प्रिपेयर करवाती हूँ। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट पेयर ऑफ वर्ड इज़ अब्रॉड एंड एब्रॉड। आप देख रहे हैं ABOARD, aboard, and second one is ABROAD, abroad. So when you say aboard, it means onto a ship or plane. That means getting onto a ship or plane. जब आप शिप या प्लेन पर जाते हैं, चढ़ते हैं, तब वो कहा जाता है कि आप अबोर्ड कर रहे हैं उसको। सेंटेंस बनाना हो अगर तो द प्लेन क्रैश्ड किलिंग ऑल 150 पैसेंजर्स अबोर्ड, यानी कि जो पूरे 150 पैसेंजर्स उसमें बैठे हुए थे, अबोर्डेड थे, वो सारे के सारे क्रैश में मारे गए। सेकंड इसी स्पेलिंग को अगर देखें ABROAD, अब्रॉड, दैट मीन्स टू गो टू अ फॉरेन कंट्री। सेंटेंस गीता's family usually spends their holidays abroad during the summer, यानी गीता का परिवार ज़्यादातर अपने हॉलीडेज़ बाहर किसी फॉरेन कंट्री में जा कर के मनाता है। Now let's see the second pair, that is accept and accept. One is ACCEPT, accept. The other being EXCEPT, accept. When you say ACCEPT, accept, that means you receive something. आप किसी चीज़ को मान रहे हैं, खुशी खुशी अग्री कर रहे हैं। सीमा accepted our gift. सीमा ने हमारे गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया यानी कि ले लिया, सहर्ष ले लिया। When you say EXCEPT, accept, it is a preposition which means not included, यानी कि जिस भी चीज़ के पहले हम एक्सेप्ट लगा देंगे उस चीज़ को इंक्लूड नहीं किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई कुड डू ऑल द सम्स एक्सेप्ट वन, यानी मैं सारे सवाल कर सकती हूँ सिवाय एक के, तो वो जो एक है उसको छोड़ दिया गया है। नेक्स्ट पेयर इज ADVICE, एडवाइस, एंड ADVISE, एडवाइस। ये बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इन दोनों शब्दों में। व्हेन यू सी ADVICE, एडवाइस, इट इज़ अ नाउन, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि आप एडवाइस को फिजिकली पकड़ नहीं सकते। यू शुड लिसन टू योर फ्रेंड्स एडवाइस, आपको अपने फ्रेंड की एडवाइस माननी चाहिए। एंड व्हेन यू से ADVISE, एडवाइस, देन इट बिकम्स अ वर्ब। माई फ्रेंड विल एडवाइस मी, यानी मेरा दोस्त मुझको कोई सजेशन देगा। नेक्स्ट पेयर इज AFFECT, इफेक्ट, एंड EFFECT, इफेक्ट। व्हेन यू से AFFECT, इफेक्ट, इट्स अ वर्ब। ठीक वैसे ही जैसे कि एडवाइस ADVISE था। इफेक्ट, दिस इज अ वर्ब, इट्स एन एक्शन, कॉज एन एक्शन। दिस न्यूज़ विल नॉट अफेक्ट हिम, इस खबर का प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। देन द नेक्स्ट वन इज EFFECT, इफेक्ट। इफेक्ट कैन बी आइदर अ नाउन और अ वर्ब। इफेक्ट को हम दोनों ही तरह से यूज़ कर सकते हैं। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, यानी कि अभी के जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं उनका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। तो इस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो एडवर्स क्या,
पड़ सकता है, एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है ऑन द एनवायरनमेंट। सो हियर इट इज़ अ वर्ब, क्योंकि इफेक्ट यहाँ पे एक एक्शन या मूवेबल कॉन्सेप्ट हमें समझा रहा है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, AIR एयर एंड HEIR हेयर। इसको हेयर नहीं पढ़ेंगे, एयर ही पढ़ते हैं, इसीलिए ये प्रोनाउंसिएशन में एयर साउंड होता है। AIR एयर, HEIR एयर। AIR एयर, यू नो द एयर अराउंड यू, मिक्सचर ऑफ गैसेस, जिसको हम एटमॉस्फेयर जानते हैं। एंड व्हेन वी से HEIR एयर, दिस मीन्स अ सक्सेसर, यानी कि उत्तराधिकारी। एन हेयर इज समवन हु हैज़ राइट टू इनहेरिट अ पर्सन्स मनी और प्रॉपर्टी। तो हेयर वो व्यक्ति होता है जो किसी भी व्यक्ति का प्रॉपर्टी या पैसा इनहेरिट कर सकता है। इनहेरिट मतलब उत्तराधिकार के तहत उसको मिलेगा। अलेक्जेंडर द ग्रेट लेफ्ट नो लीगल हेयर इन टाइम ऑफ हिज डेथ। तो अलेक्जेंडर ने अपने मृत्यु के समय तक में कोई भी लीगल लॉफुल उत्तराधिकारी नहीं था उसका। नेक्स्ट वर्ड इज ALMS आर्म्स, इसमें L साइलेंट है। ARMS आर्म्स, इसमें R साइलेंट है। ALMS आर्म्स मीन्स अ गिफ्ट ऑफ मनी, जिसको आप दान कहते हैं। पैसा दे सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, फूड टू पुअर पीपल। जो आप दान देते हैं किसी भी चीज़ का, तो वो दान को ही आप ALMS आर्म्स कहते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया लिव ऑन आर्म्स। भारत देश में बहुत सारे लोग आर्म्स पर आधारित है, यानी कि दान पर ही उनका जीवन यापन होता है। ARMS आर्म्स आर वेपन्स, जैसे बॉम्ब्स हैं, गन्स हैं। ऑल आर्म्स इन द वर्ल्ड शुड बी सेंट टू ग्रेव्स, यानी पूरी दुनिया के जो वेपन्स हैं उनको गाड़ देना चाहिए ज़मीन के अंदर। नेक्स्ट वर्ड ANGEL एंजल, ANGLE एंगल। प्रोनाउंसिएशन ध्यान से सुनिएगा। ANGEL एंजल, ANGLE एंगल। व्हेन यू से एंजल, इट इज़ अ मैसेंजर फ्रॉम गॉड, जैसे कि मुस्लिम लॉ में जिब्राइल का जिक्र आता है। एंजल्स आर ऑफन शोड ड्रेस्ड इन वाइट विथ विंग्स। तो ये सेंटेंस फॉर्मेशन है कि फरिश्तों को, एंजल का मतलब फरिश्ता, मैसेंजर फ्रॉम गॉड, एंड दे आर यूजुअली शोन इन ड्रेस्ड एज वाइट प्योर क्लोथ्स। एंड व्हाट डू यू मीन बाय एंगल? इट इज़ अ स्पेस बिटवीन टू लाइन्स और सरफेस दैट जॉइन। तो एंगल आप मैथमेटिक्स में पढ़े हुए हैं, तो दो लाइनों के बीच का जो जगह होती है उसको हम एंगल कहते हैं। सेंटेंस, हाउ मेनी एंगल्स डज एन हेक्सागोन हैव? हेक्सागोन में कितने एंगल्स होते हैं? तो आई होप आपको पता होगा, हेक्सागोन में 6 साइड्स होते हैं, इसलिए 6 एंगल्स होते हैं। आइए आगे चलें। ब्रेक एंड ब्रेक, BRAKE ब्रेक, BREAK ब्रेक। व्हेन यू से BRAKE ब्रेक, अ डिवाइस यूज टू स्लो डाउन और स्टॉप अ व्हीकल। आप जानते हैं गाड़ियों में आप ब्रेक लगाते हैं, एक्सीलेटर लगाते हैं, तो जब आप रोकने के लिए जो चीज़ लगाते हो वह ब्रेक, यानी स्पीड आपको कम करनी है, रुकना है। ही ब्रेक द कार एंड पार्कड इट नियर द साइड ऑफ द रोड। तो उन्होंने कार में ब्रेक लगाई और उसको रोड के बगल में पार्क कर दिया। अ ब्रेक कैन बी नाउन और वर्ब। जब BREAK ब्रेक कहते हैं तो ये नाउन और वर्ब दोनों की तरह सेंटेंसेस में यूज़ हो सकता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो आखिर वहाँ पे नाउन है या फिर वर्ब है। यू विल ब्रेक योर लेग इफ़ यू रन ऑन द वेट फ्लोर। आप अपना पैर तोड़ लेंगे अगर आप गीली ज़मीन पर दौड़ेंगे। तो यू विल ब्रेक योर लेग, यहाँ पे तुम ब्रेक करोगे, दैट मीन्स तुम कोई एक्शन करोगे तोड़ने का। सो हियर इन द वेरी फर्स्ट सेंटेंस BREAK ब्रेक जो है वो वर्ब है। दूसरा पढ़ते हैं, लेट्स मीट आफ्टर द ब्रेक। तो चलो ब्रेक के बाद मिलते हैं। तो किसके बाद मिलते हैं? आफ्टर व्हाट शैल वी मीट? इट इज़ ब्रेक। तो हियर BREAK इज़ अ लंच ब्रेक और अ नाउन। मैंने आपको बताया था कि कभी भी आपको अगर नाउन कंफर्म करना हो
तो WHAT वॉट का क्वेश्चन फ्रेम करके आप पूछिए। अगर उसका जवाब मिलता है तो जो जवाब मिलेगा, द आंसर विच यू आर गोइंग टू गेट विल बी अ नाउन। जैसे इसी सेंटेंस को ट्राई करें, लेट्स मीट आफ्टर द ब्रेक। सो लेट्स मीट आफ्टर व्हाट, तो आंसर आएगा ब्रेक। तो जब व्हाट का जवाब ब्रेक है तो ब्रेक हो गया नाउन। नेक्स्ट, BREATH ब्रीथ एंड BREATH ब्रेथ। तो एक होता है सांस लेने का जो प्रक्रिया होती है, BREATH ब्रीथ, जो कि एक्शन है, वर्ब है। ब्रीथ इज़ अ वर्ब, वी शुड ब्रीथ थ्रू आवर नोज, हम ब्रीथिंग करते हैं अपने नाक के द्वारा। एंड व्हेन वी से BREATH ब्रेथ, तो ब्रेथ होता है सांस। ब्रेथ इज़ अ नाउन, टेक अ डीप ब्रेथ, आप लंबी सांस लीजिए, या ब्रेथ आई और नहीं आई, सो इट इज़ अ नाउन। एंड व्हेन यू से ब्रीथ, इट्स अ फंक्शन, इट्स अ वर्ब, इट्स अ एक्शन। यहीं पे मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग? कोई जवाब आपके पास है? बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप। ब्रीदिंग तो होता है नोज के द्वारा, जो अंदर ली सांस और बाहर, इन्हेलेशन और एक्सलेशन मिला करके होता है ब्रीथिंग का प्रोसेस। लेकिन ये सांस जब आप अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन आप खींचते हैं, ये ऑक्सीजन फिर जाती है आपके सेल्स तक में पहुंचती है, वहाँ पर वो फूड या को जला करके या कंबस्चन होता है, उसके बाद एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये और एनर्जी प्रोड्यूस होने के बाद जो CO2 बनती है, उसको वापस ब्लड स्ट्रीम से ले आ करके, और CO2 हमारे नोज से एक्सलेशन के माध्यम से बाहर जाती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस सेल के अंदर, बॉडी के अंदर होता है, ये कहलाता है रेस्पिरेशन, जिसमें कि एनर्जी रिलीज होती है सेल्स से। जबकि केवल जो सांस अंदर लेने यानी इन्हेलेशन और एक्सलेशन का प्रोसेस है, उसको मिला करके हम कहते हैं ब्रीथिंग। आइए आगे चलते हैं। बैंड एंड बैंड, BAND बैंड, BANNED बैंड। बैंड, आप बैंड बाजा बारात आपको याद होगा। सो बैंड इज़ अ बैंड ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल। बैंड ग्रुप ऑफ पीपल ही होता है जो कि बाजे बजाते हैं, म्यूज़िक निकालते हैं। सो बैंड इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव जॉइंड टुगेदर बिकॉज दे शेयर एंड इंटरेस्ट और बिलीफ। तो बैंड जरूरी नहीं है म्यूज़िक का हो, किसी भी चीज़ के लिए अगर आप एक ग्रुप बनाते हैं और आप उस गतिविधि को करते हैं, सो यू आर हैविंग अ बैंड ऑफ योर ओन। अ न्यू क्वायर बैंड इज एस्टैब्लिश्ड इन द सिटी। तो एक नया क्वायर बैंड, क्वायर कहलाता है जो चर्च में गाने गाते हैं लोग, क्रिश्चियंस, उस पूरे टीम को क्वायर कहते हैं। तो क्वायर उन गीतों को क्वायर कहते हैं। तो क्वायर गाने वाला जो बैंड होता है उसको कहते हैं क्वायर बैंड। अ न्यू क्वायर बैंड इज एस्टैब्लिश्ड इन द सिटी। मैंने इसे BAANED बैंड। तो अभी आप जान रहे हैं कि लॉकडाउन का समय चल रहा है, कोविड-19 बहुत महामारी के रूप में फैला हुआ है। तो 144 धारा सब जगह लगी थी, बहुत जगह अभी भी लगी है। तो इसमें ग्रुप ऑफ पीपल आर बैंड टू गेट टुगेदर, मेक अ ग्रुप, एंड सोशल डिस्टेंसिंग हैज़ टू बी फॉलोड। तो ये बैनिंग वही है कि किसी चीज़ को ऑफिशियली मना कर दिया गया है। द न्यू फिल्म ऑन क्राइस्ट इज़ बैंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो नई फिल्म है क्राइस्ट पे, वो पूरे दुनिया में बैन कर दी गई है, यानी कि उसको दिखाया नहीं जाएगा, प्रतिबंधित कर दिया गया है। नेक्स्ट वर्ड इज़ बीच एंड बीच। BEECH बीच एक है और BEACH बीच है। When you say BEACH beach, it is a beach near the ocean or a sea. So I wrote her name upon the beach. तो ये वही है, समुद्र का किनारा, बालू रहती है जहाँ पे, तो उसको कहते हैं BEACH beach. But when you say BEECH beach, it is a beech tree. It is a tree with a smooth grey trunk. तो बीच एक पेड़ का नाम है। वी इंजॉयड द लाइन ऑफ बीच अपॉन द बीच। देखिए इसमें दोनों ही वर्ड आ गए। तो बीच ट्रीज़ की जो लाइन लगी हुई थी उस पर बड़े खेलने के लिए मज़े किए। तो वी इंजॉयड द लाइन ऑफ बीच, कहाँ पर? अपॉन द बीच, समुद्र के किनारे पे। द नेक्स्ट वर्ड बिन फाइनल एंड फिनाले।
FINAL, final is a noun. We won the final match. कौन सा match? We won what match? Final match. So it's a noun. But when you say finale, FINALE, finale means a grand final scene or an event. तो एकदम एंड का फाइनल इवेंट होता है, उसको हम फिनाले कहते हैं. सो फाइनल जहाँ पे नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है. ये फिनाले जो है, ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स रीच द स्टेज फॉर ग्रैंड फिनाले. सारे ही स्टूडेंट्स और टीचर्स स्टेज पर पहुंच गए फिनाले के लिए. सो दैट इज़ फाइनल इवेंट के लिए. और फाइनल कैन बी अ नाउन व्हेन वी से हु वन द फाइनल मैच, इंडिया और वेस्ट इंडीज़. तो फाइनल मैच किसने जीता. सो हियर एक्चुअली इसके बुक में जो आपको दिख रहा है वो ज़रूर फाइनल मैच आपको उसमें लिखा हुआ है नाउन, बट आई डोंट एग्री विद दिस. हु वन द मैच, अगर आप ऐसे सोचे तो मैच हो गया नाउन. और कौन सा मैच? तो फाइनल मैच. सो आई मोस्ट एग्री दैट फाइनल इज़ अ एडजेक्टिव, नॉट अ नाउन. दूसरा सेंटेंस सही है इसमें. द रेफरी ब्लू द फाइनल विसल. That is, the referee blew the whistle. Which whistle? Final whistle. So here final in both the cases, both the sentences, an adjective, not a noun. Next, FLOUR, flower, and FLOWER, flower. FLOWER, flower सब लोग जानते हैं, फूल को कहते हैं. बहुत प्यारे प्यारे रंग बिरंगे होते हैं. But FLOUR, flower is an powder, अ पाउडरी सब्सटेंस. जैसे आप गेहूं का आटा खाते हैं, मैदा होता है. तो जिस भी चीज़ का आटा हो, उस आटे को या पिसे हुए पाउडर को कहते हैं हम फ्लावर. सो अ वाइट और ब्राउन पाउडर दैट इज़ मेड बाय ग्राइंडिंग ग्रेन इज कॉल्ड अ FLOUR, फ्लावर. सो आई होप you have understood some of the homophones. I will be present again with another list of homophones to help you out in your preparation for your exams and increasing your vocabulary. So keep learning. God bless you all. Goodbye.